तस्याश्चरित्रम में ब्रूहि देव देव जगतपते। यानी कथा में कहे हैं कि देवी पार्वती जी कहें अपने मुखारबिंद से कि हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए। ये पार्वती कहती हैं भोलेनाथ से, जिसमें उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पतिव्रत्य को देने वाला हो, सौभाग्य को देने वाला हो, सुहाग को देने वाला हो और महान उदय का करने वाला हो। तो उस भावना से कहते हैं कि प्रभास क्षेत्र संस्थायां स्थल स्थाने महेश्वरी यथा किरणम व्रतवरम सावित्रम जराज कन्या। तब शंकर भगवान आप कहते हैं अपने मुख से, कहते हैं महादेवी सुनो, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण पवित्र चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम सावित्री व्रत को पालन किया, वे हैं, कहते हैं कि आसीन मद्रेशु धर्मात्मा सर्वभूत हितेरता पार्थिवो अश्वपतिर नाम और जानपद प्रिय। यानी मद्रास नाम का जगह है, उस मद्र देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में भलाई में तत्पर रहने वाला थे। वे राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक वे राजा थे। वे राजा जो कि क्षमाशील थे, गुस्सा करने वाला नहीं थे, संतान रहित थे, सत्यवादी थे और इंद्रियों को, शरीर के जितने भी ज्ञान इंद्रियां हैं, सभी ज्ञान इंद्रियों को अपने मुट्ठी अपने बस में रखने वाले वे राजा थे। और एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के लिए निमित्त वहां पर आए और विधि विधानता पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा, जहां पर आप सब मिलकर के कथा श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। उस स्थान पे राजा पहुंचे। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया भी, जो सावित्री के नाम से, सावित्री व्रत के नाम से प्रसिद्ध हैं और सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो कहते हैं भूरलोक स्वरलोक, इस मंत्र का यानी कि कहा गया है भूमि आकाश पाताल तीनों लोक का मावना और भावना प्रसिद्ध कहा गया है। तो इस नियमता अनुसार इनके भगवान के सानिध्य में मूर्तिकार बना करके स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्नता हुए। तो कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गईं और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में जन्म को ली, उत्पन्न हुई। सावित्र्या प्रियता तद्या तथा सावित्र्यां पूजया यथा सावित्री तेवेव नाम स्त्रे तद्या प्रज्ञां निरप। यानी सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त सभी सावित्री की पूजा करने पर तत्क्षण आनंद जो पाई, जो कर्म को पाई, जो धर्म को पाई, वह प्राप्त हुआ। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम सावित्री का स्मरण दिया, सावित्री नाम रखा गया। सा विग्रह तीव ते तद्या प्रवर्धित निपात मद सावित्री सुकुमारंगी यौवनवस्था च बभूवः। अब कहते हैं वे राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभायमान लगती थी और शोभित हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह अपनी अवस्था यौवन अवस्था को प्राप्त की, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितम भाग विस्तृत थे और जो सुवर्ण सोना की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। वे राजकन्या लोग उसे देखकर सभी समझते थे, सभी विचार रखते थे और ज्ञानोपार्जक के तत्व समझते थे कि यह कोई देव कन्या ही है। कमंडल के समान ध्यानता देखने को ध्यान उत्पन्न हुई है राजकन्या, कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित दिखने वाली होती वह सावित्री महर्षि भृगु के द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके आरंभ से शुरुआत से सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके शील से स्नान की हुई शरीर
देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवा करके और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि जो फूल हाथे में लिए हुए हैं वो पुष्पांजलि कहलाता है। और पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से शोभित हुई ब्रारोहा व राजकन्या समीप में जाकर